राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। आज तुमको परमेष्ठी एक दर्जी हुई है। करीब 500 साल पहले इनकी कथा सुना रहे हैं। ये दिल्ली में रहते थे। एक इनकी स्त्री थी, 2 बेटे थे और सब परिवार भक्त था। घर में बैठ जाते अकेले, 2 बेटे और स्त्री, ये सब बैठ के कीर्तन करते थे। कपड़ा सिलते थे, उससे जीविका चलती थी। जो कुछ आ जाता था, महात्मा भक्त थे, सिर्फ भोजन कर लेते थे। परिवार और आए गए को भोजन कराते थे। संत लोग आते थे इनके यहाँ, रुकते थे। दोनों बेटे बड़े भक्त थे, स्त्री भक्त थी। दिन रात कीर्तन कथा घर में होता था। एक दिन बादशाह बोला कि हमारी गद्दी में जो तकिया है वो बहुत बड़े बादशाह हैं और हमारे लायक नहीं है, बढ़िया तकिया होनी चाहिए, रत्नों की जड़ी भाई। तो लोगों ने कहा कि इस दिल्ली में सबसे ऊंचा दर्जी है परमेष्ठी। क्या नाम है? वाह वाह, ध्यान से सुनो, पीछे पूछेंगे। उसको बुला लाओ। लोग गए परमेष्ठी जी के घर, वहां कीर्तन हो रहा था। लोगों ने कहा बादशाह बुला रहा है, चल पड़े वहां से। लेकिन उनको कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वो संतोषी थे, भक्त थे। भक्त जो होता है लोभी नहीं होता। एक ही चीज मिलती है, भगवान की भक्ति ले लो या भगवान ले लो या संसार ले लो। संसार के लोग संसार चाहते हैं, भगवान के भक्त लोग भक्ति चाहते हैं। ये दरबार में गए, बादशाह ने कहा कि हमारी गद्दी के लिए तकिया 2 बना दो। और ऐसी तकिया होनी चाहिए जो कहीं ना हो,
बोले हुजूर ठीक है, बन जाएगी। तमाम हीरे मोती जवाहरात दिला दिए और बोले कितने दिन में बना लोगे? बोले 1 महीने में। आए, बनाने लगे, कीर्तन करते थे, समय मिलता था बनाते रहते थे। महीना पूरे होने में थोड़े दिन रह गए। स्त्री ने कहा कि तुमको ध्यान है? जेल मिल जाएगी। हाँ, बनाता हूं, रोज लगा रहता हूं। और तकिया बन गई, समय से पहले बन गई। उस दिन रथ यात्रा थी जो जगन्नाथ जी में होती है। जगन्नाथ जी में साल में 1 दिन रथ यात्रा होती है। उस दिन भगवान रथ पर बैठ करके जाते हैं। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी, ये 3 मूर्तियां हैं वहां। और उसको देखने के लिए दुनिया के लोग आते हैं। बहुत बड़ी भीड़ होती है। अब भी वहां पर कई लाख आदमी इकट्ठा होते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी रथ यात्रा है। इन्होंने, गरीब आदमी थे, कैसे जा सकते थे? कहाँ दिल्ली और कहाँ जगन्नाथ जी। आजकल तो घर साधन है, गाड़ी है, मोटर है। पुराने ज़माने में तो ये सब नहीं था। पैदल जाओ, कई महीने पैदल चलो, तब पहुंचोगे। तो वो मन में भगवान की लीला सोचने लग गए कि रथ पर ठाकुर जी बैठे हैं, सुभद्रा जी बैठी, दाऊ जी बैठे हैं और यात्रा जा रही है। सैकड़ों भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये मन से सोचने लग गए। इसको मानसी सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छे लड़के हो। मन से सेवा करना भगवान की। भक्त लोग मानसी सेवा करते हैं। मन से भोग लगाना, मन से नहलाना, मन से धुलाना, वो सबसे बड़ी सेवा होती है। लेकिन ये वही कर सकता है जिसका मन स्थिर हो। जिसका मन चंचल है वो नहीं कर सकता। वो मन से चिंतन कर रहे थे और भगवान की कृपा वही उनको वही दिखाई पड़ने लग गया, आंख बंद किए किए, कि रथ जा रहा है। रथ पर जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं, सुभद्रा जी बैठी हुई हैं, दाऊ जी बैठे हुए हैं। बड़ी भीड़ है, लाखों लोग कीर्तन कर रहे हैं, जय 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 बोल रहे हैं। जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। इतने में जगन्नाथ जी की एक तकिया नीचे से फट गई, उसका कपड़ा। तो
लोग दौड़े कि कपड़ा इसमें जल्दी लगाओ। जब तक इनको दिखाई पड़ रहा था सब, उन्होंने एक जो तकिया बन गई थी बादशाह की, 2 तकियां थी, एक उठा करके मन से सौंप दिया भगवान को। जगन्नाथ जी ने वहीं से तकिया ले लिया और आंख खोला तो इन्होंने देखा एक तकिया गायब है। समझ गए कि जगन्नाथ जी ने ले लिया हमारी तकिया। दूसरे दिन दरबार में जाना था। एक रात में एक दूसरी तकिया नहीं बन सकती है। सिपाही आया बादशाह का, बोले आज तुमको चलना है तकिया देने। परमेष्ठी जी बोले हाँ चलेंगे। दूसरे दिन फिर सिपाही आए, एक तकिया लेकर के, 2 में से एक चला गया था, एक रह गया था। एक तकिया लेकर के दरबार में गए और बादशाह को कहा, बादशाह सलाम ये तकिया है आपकी। बोले हमने 2 तकिया कहा था ना। बोले हाँ महाराज। बादशाह आपने कहा तो था 2, लेकिन एक तकिया जाने कहाँ चली गई। यूं तो नहीं कहा कि भगवान ने ले लिया, क्योंकि बादशाह मुसलमान था। कुछ नहीं कहा। बोले मैं ध्यान में था और अपने आप तकिया गायब हो गई। दरबार के जितने मुल्ला मौलवी थे सब बिगड़ गए। हुजूर ये चोर है। एक तकिया लाखों रुपए की होती, उसमें हीरे जवाहरात मोती, इसने चुरा लिया है, दे नहीं रहा है। इसको सजा दी जाए जब ये देगा तकिया। बादशाह ने कहा परमेष्ठी तुम सीधे सीधे तकिया एक दे दो ला करके, नहीं तुम जेल में बंद हो जाओ, जाओ। वो बोले महाराज है ही नहीं, तुम दे कहां से। बोले ले जाओ इसको पकड़ करके जेल में। तो सब लोग पकड़ करके सिपाही लोग ले गए जेल में। और वहां उस जमाने की जेल अंधेरी कोठरी होती थी, सजा कड़ी होती थी। आजकल तो नाम है सजा का, लेकिन पहले जैसा कष्ट नहीं है। अंधेरी कोठरी में उनको बंद कर दिया गया, न हाथ दिखाई पड़े न पांव, बंद हो गए। वहां हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है और भगवान के भक्त जहां रहते हैं कीर्तन करते हैं, भगवान की याद करते हैं, संसारी दुख में रोते नहीं हैं। क्या कहा? रोने से दुख घटता नहीं है, बढ़ जाता है। क्या कहा? अगर भजन किया जाए तो दुख घट जाता है, लेकिन संसार भजन तो नहीं करता, रोता है। तो वो कीर्तन कर रहे थे भगवान का, वो गा रहे थे रो रहे थे कि आज हम घर में होते
तो ठाकुर जी की सेवा करते, इस समय भोग लगाते थे, इस समय शयन करते थे, लेकिन अब यहाँ अंधेरी कोठरी में पड़ा हूँ, जेल में सेवा तुम्हारी कर नहीं पाऊँ। सेवा तुम्हारी कर नहीं पाऊं। पड़ा हूँ जेल में सेवा तुम्हारी कर नहीं पाऊँ। पड़ा हूँ जेल में सेवा तुम्हारी कर नहीं पाऊं। गोपाल 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 हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। गोविंदा रे गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा गोविंदा हे गोविंदा हे गोविंदा हे गोविंदा। पड़ा हूँ जेल में सेवा तुम्हारी कर नहीं पाऊँ। पड़ा हूँ जेल में सेवा तुम्हारी कर नहीं पाऊं। अंधेरी कोठरी में बंद मैं टेरूं यहाँ तुमको। अंधेरी कोठरी में बंद मैं टेरूं यहाँ तुमको। इस अंधेरे कोठरी में मैं अकेले बंदा हूँ, तुमको बुला रहा हूँ। अंधेरी कोठरी में बंद मैं टेरूं यहाँ तुमको। अंधेरी कोठरी में बंद मैं तुमको यहाँ तुमको। नहीं दिखे यहाँ कुछ भी, मैं चाहूँ देखना तुमको। यहाँ कुछ भी मैं चाहूँ देखना तुमको। कहूँ मैं किससे तुम बोलो, तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ। मैं किससे तुम बोलो, तुम्हें मैं किस तरह पाऊं। तुम्हें मैं किस तरह पाऊं। तुम्हें मैं किस तरह पाऊं। पड़ा हूँ जेल में सेवा तुम्हारी कर नहीं पाऊं। पड़ा हूँ जेल में सेवा तुम्हारी कर नहीं पाऊं। मिला जो कष्ट उसका दुख मुझको है नहीं कुछ भी मिला। जो कष्ट उसका दुख नहीं
मुझको है कुछ भी। भक्त लोग कष्ट से नहीं डरते हैं। ये शरीर मिथ्या है, ना इसका सुख कोई काम का, ना दुख कोई काम का। काम का है भगवान का भजन। क्या है काम का? मिला जो कष्ट उसका दुख मुझको है नहीं कुछ भी। मिला जो कष्ट उसका दुख मुझको है नहीं कुछ भी। उस जमाने में कैदियों को कष्ट देते थे लोग, भोजन भी भरपेट नहीं देते थे, कुछ दे दिया जीता रहे, भूखा प्यासा रखते थे। न चिंता भूख पाने की, न चिंता छूटने की भी। न चिंता भूख पाने की, न चिंता छूटने की भी। आजकल जैसा कष्ट मिलता है उस जमाने में नहीं मिलता था। उस जमाने में ज्यादा मिलता था। न चिंता भूख पानी की, न चिंता छूटने की भी। न चिंता भूख पानी की, न चिंता छूटने की भी। तेरी सेवा न जाने क्यों तड़पता मन, तेरी सेवा को मैं आऊं न जाने क्यों तड़पता मन, तेरी सेवा को मैं आऊं। मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया, इसका दुख है। न स्त्री का दुख है, न बेटा बेटियों की। न जाने क्यों तड़पता मन, तेरी सेवा को मैं आऊं। न जाने क्यों तड़पता मन, तेरी सेवा को मैं आऊं। पड़ा हूँ जेल में सेवा तुम्हारी कर नहीं पाऊं। पड़ा हूँ जेल में सेवा तुम्हारी कर नहीं पाऊं। भक्त लोग मौत से नहीं डरते, भले कल नहीं आज मर जाएं, वो भगवान की सेवा चाहते हैं। हुआ जो कुछ शाहंशाह उसका भय नहीं मुझको। हुआ जो कुछ भी शाहंशाह उसका भय नहीं मुझको। हमको डर नहीं है, जीवन भी सारा जीवन हम कैद में रहें तो कोई बात नहीं है। हुआ जो कुछ शाहंशाह उसका भय नहीं मुझको। हुआ जो कुछ भी शाहंशाह उसका भय नहीं मुझको। जो आए मौत भी तो नाथ घबराहट नहीं मुझको। जो आए मौत भी तो नाथ घबराहट नहीं मुझको। जो आए मौत भी तो नाथ घबराहट
नहीं मुझको। जाए मौत भी तो नाथ घबराहट नहीं मुझको। चाहे जीऊं चाहे मरूं, न मौत का डर है न जीने की चिंता। भक्त चाहता है केवल हमको सेवा मिल जाए भगवान की। जीऊं चाहे मरूं मैं नाथ, सेवा ही सदा पाऊं। जियो चाहे मरूं मैं नाथ, सेवा ही सदा पाऊं। जीऊं चाहे मरूं मैं नाथ, सेवा ही सदा पाऊं। चाहे मरूं मैं नाथ, सेवा ही सदा पाऊं। पड़ा हूँ जेल में सेवा, तुम्हारी कर नहीं पाऊं। पड़ा हूँ मैं नाथ के कर नहीं पाऊं। गोपाल 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 हे गोपाल हे गोपाल गोपाल। दीनानाथ 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 दीनानाथ। दीनबंधा 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 दीनबंधो 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 दीनबंधो। राधिका 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 राधिका। पड़ा हूँ जेल में सेवा, तुम्हारी कर नहीं पाऊं। पड़ा हूँ जेल में सेवा, तुम्हारी कर नहीं पाऊं। सारी रात गाते रहे, तड़पते रहे। इधर वो तड़प रहे हैं, उधर प्रभु भी तड़प रहे हैं। भक्त जब रोता है तो भगवान भी उससे मिलने के लिए तड़पते हैं। और इस बात को सूरदास जी ने लिखा है, भक्त बिरह कातर करुणा में, डोलत पाछे लागे। सूर श्याम ऐसे स्वामी को, पीठ दे से अभागे। भक्त सच्चे प्रेम के लिए जब भगवान के लिए रोता है, बुलाता है, तड़पता है, तो भगवान भी उसके लिए तड़पते हैं। ऐसे दयालु हैं, और उनको छोड़ करके हम जैसे अभागे लोग शरीर के सुखों के लिए भटक रहे हैं, अभागे हैं। क्या हैं? अभागे माने भागहीन। भागशाली कौन है? हाँ, वाह वाह, ताली बजा दो।
ठीक जवाब दिया। भाग्यशाली कौन है? भगवान का भक्त जो भक्ति करता है। और अभागा कौन है? भगवान को भूल जाता है। तो फिर से बोलो, भाग्यशाली कौन है? अभागा कौन है? तो इसलिए भगवान भी तड़पते रहे और उनको चैन नहीं पड़ा। भगवान चले वहीं से मनुष्य को। और अपने भक्त पर दया करते हैं। भगवान कैसे आते हैं? हाँ, आए ठाकुर जी और जेल का फाटक खुल गया अपने आप। जेल का फाटक जब खुला और ठाकुर जी ने बुलाया, परमेष्ठी जी बूढ़े थे। बाबा, ओ बाबा। अंधेरे में परमेष्ठी जी ने देखा रोशनी हो रही है। बड़े आश्चर्य में कि अंधेरे में रोशनी कहां से है। ध्यान दिया तो उसमें दिखाई पड़ा भगवान श्री कृष्ण। बंशी हाथ में है, मोर मुकुट है, गले में बनमाला है और खड़े हैं। उधर बादशाह को जो सो रहा था महल में, भगवान ने सपने में जाकर के उसको ताड़ना दिया, सपने में उसको पीटा और भगवान बोले कि मेरे भक्त को तूने बंद किया है, तेरा कल्याण नहीं है। घबरा गया। था तो मुसलमान, लेकिन भयानक रूप दिखाया उन्होंने। डर गया और उसके शरीर पे निशान थे पीटने के। दर्द कर रहा था शरीर। जो भगवान के भक्तों से बैर करता है, सूरदास जी ने कहा है, जो मम भक्त सो बैर करत है, बोलो, सो बैरी निज मेरो, देख विचार भक्त हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। भगवान अर्जुन के रथ पे सारथी बने थे, सुना है ना? घोड़े हाँकते थे। क्यों? कि जो भक्त से बैर करता है वो भगवान से करता है, और जो भक्त से प्रेम करता है वो भगवान से करता है। ये इंद्र ने कहा था, गुरुदेव वशिष्ठ बृहस्पति ने कहा था, सुन सुरेश उपदेश हमारा, बोलो। इंद्र ने जब कहा था कि भरत जी आ रहे हैं राम को मनाने के लिए, तो ऐसा ही माया करो कि राम से मिल नहीं पावे। राम चले जाएंगे वापस तो रावण को कौन मारेगा। तो गुरुदेव बोले, अरे इंद्र, हमारी बात सुन, भरत जी के रास्ते में बाधा मत कर।
नहीं तो नष्ट हो जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। भगवान को अपना भक्त बहुत प्यारा है। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान अपनी सेवा से सुख नहीं मानते हैं, भक्त की सेवा से सुखी मानते हैं। देखो कोई स्त्री है, उसके गोद में बच्चा है मान लो, और उस बच्चे को पीटो तो माँ को अच्छा लगेगा क्या? और उस बच्चे को जाकर मिठाई दो तो माँ खुश हो जाएगी। इसीलिए भगवान तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, भगवान के भक्त दिखाई पड़ते हैं। उनकी सेवा करने से भगवान अपनी सेवा मान लेते हैं। बोलो, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। तो परमेष्ठी को होश आया और रात में अपने महल को छोड़ करके दौड़ा पागल की तरह। लोगों ने, पहरेदारों ने सोचा बादशाह पागल हो गया क्या। उसके पीछे पीछे सिपाही दौड़े उसकी रक्षा के लिए, सीधे जेल गए। और लेकिन वहां पर परमेष्ठी जा चुके थे। भगवान ने पहले उनको घर जेल के बाहर निकाल दिया था। क्यों? उनको दुख था कि हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर बादशाह ने अपने नौकरों से, जेलरों से कहा, हमको ले चलो परमेष्ठी के पास। रात में परमेष्ठी के घर पहुंचा बादशाह और पांव में गिर पड़ा। क्या हुआ? बोले, हमको माफ करो, हमसे बड़ी भूल हुई है। एक तकिया बड़ी चीज नहीं है। हमने आपको अपना सारा राज्य भेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप खुश रहोगे तो साहिब खुश रहेगा। साहिब माने भगवान। परमेष्ठी जी बोले, हमको क्या करना है, तुम्हारा राजपाट कुछ नहीं चाहिए बादशाह। हम तो भगवान का गुण गाते हैं, धन संपत्ति से घबराते हैं। क्या कहा? सच्चा भक्त जो होगा वो पैसा नहीं जोड़ता। क्या कहा? बोलो, वो क्या जोड़ता है बताओ? हैं? हाँ, कीर्तन करता है, कथा करता है, जीवन में भक्ति का संग्रह करता है। संग्रह माने इकट्ठा करता है। जैसे घंटा भर कीर्तन किया तो ये भक्ति का संग्रह हुआ, घंटा भर कथा सुना तो ये भक्ति का संग्रह हुआ। सुन करके बादशाह चला गया। दूसरे दिन हाथी मंगवाया। हाथी मंगवा करके उस पर परमेष्ठी जी को बैठाला, क्योंकि ये खुश हो जाएं, भगवान के भक्त हैं। उसको होश आ गया, जब पिटाई हुई थी उसके निशान थे उसके शरीर पर। परमेष्ठी जी बेचारे घूमते रहे दिल्ली में हाथी पर बैठ करके। जब घर पहुंचे, हाथी लौट गया, तो परमेष्ठी जी ने कहा अपनी स्त्री से, चलो अब दिल्ली छोड़ दो।
दोनों बच्चों को साथ ले चलो। बोली क्यों? बोले यहां हमारा सम्मान बहुत बढ़ेगा, यहां भजन नहीं होगा हमारा। आज हाथी पर चढ़ के घुमाया है बादशाह ने, कल फिर बुलाएगा दरबार में और हमारी पूजा करेगा। सम्मान भक्त को नहीं चाहिए। क्या कहा? भक्त को क्या चाहिए बताओ? हाँ, वाह वाह, ताली बजाओ। ठीक जवाब दिया। भक्त को धन नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, भक्त को केवल भगवान की भक्ति चाहिए। तो दिल्ली शहर छोड़ दिया उन्होंने। रात में उठे, उनकी स्त्री और दोनों बच्चों को जगाया। बोले चलो बेटा आओ। कहाँ पिताजी? हम दिल्ली छोड़ रहे हैं। वो लड़के भी भक्त थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कहाँ जाएं, कहीं और जगह जाएंगे, मकान नहीं है, कष्ट होगा। चल पड़े। उनकी स्त्री भी भक्त थी। भक्त की स्त्री भी भक्त होती है। क्या कहा? और भक्त के बच्चे भी। हाँ, दोनों बच्चे चल पड़े और रात में दिल्ली छोड़ दिया उन्होंने। ये परमेष्ठी भक्त की कथा थी, ये तुमको सुनाया। एक दर्जी होकर के उन्होंने कीर्तन कर लो। राधे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे। ब्रावो। राधे गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। राधे राधे। राधे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे। राधे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे। गोविंद राधे राधे। गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे। गो राधे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे। राधे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। श्री राधा करुणामयी श्री राधा ममतामयी। श्री राधा करुणामयी श्री राधा ममतामयी। राधे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे।